इस वीडियो में हम कुछ और बीजी व्यंजकों का गुणन खंडन यानी कि फैक्टराइजेशन करना देखेंगे। ये व्यंजक देखने में तो काफ़ी कठिन लगते हैं, लेकिन इनका गुणन खंडन करना काफ़ी आसान होता है। तो मान लीजिए कि जो हमारा पहला व्यंजक है वो है 2axy का वर्ग धन 10x धन 3ay का वर्ग धन 15। अब इस व्यंजक का गुणन खंडन करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए हम पहले इनमें सार्व गुणनखंड ढूंढते हैं या कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो जो व्यंजक के पहले दो पद हैं इसमें हमें यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, दोनों पदों में x है ना, और यहाँ पर 2 हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम 2x को सार्व के रूप में ले सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पर ay का वर्ग बचेगा, और इसी तरह से दूसरे पद में यहाँ पर 2 हमने यदि सार्व ले लिया तो 5 बचेगा। तो ये हो गया। इसी तरह से तीसरे और चौथे पद में हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 15 है, मतलब यहाँ पे हम 3 को जो है सार्व या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ay का वर्ग धन और 15 में से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 बचेगा। इस तरह से हमको मिल जाता है। अब इस चरण में हम यहाँ पे जो 2 पद हमें इस व्यंजक के मिले इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ay का वर्ग धन 5 और ay का वर्ग धन 5 ये दोनों पदों में है। मतलब अगले चरण में हम यहाँ पर ay का वर्ग धन 5 को कॉमन ले सकते हैं या सार्व ले सकते हैं। तो दूसरे कोष्टक में हमें क्या बचेगा, यहाँ पर 2x धन 3। तो ये हो गया 2x धन 3। तो ये जो हमें मिले वो इस बीजी व्यंजक के गुणनखंड हुए। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा दूसरा व्यंजक है वो है 4x धन y का पूर्ण वर्ग ऋण 28x का वर्ग ऋण y का वर्ग धन 49x ऋण y का पूर्ण वर्ग। ये हमारा दूसरा व्यंजक है। अब इस व्यंजक को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ बीजी सर्वसमीका यानी कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो यदि हम इसे ध्यान से देखें तो जो इसका बीच का पद है उसमें हमें x का वर्ग ऋण y का वर्ग दिख रहा है। ये कुछ इसी तरह से है जैसे a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है। ये एक सर्वसमीका है जिसका विस्तार क्या होता है, a धन b गुणा a ऋण b। ये जो सर्वसमीका है इसका विस्तार ये होता है। इसका मतलब इस सर्वसमीका को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस व्यंजक का अगला चरण क्या हो जाएगा, 4x धन y का पूर्ण वर्ग ऋण 28 और यहाँ पे x वर्ग y वर्ग को हम मान लेते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग, मतलब a धन b a ऋण b। तो इसको हम लिख सकते हैं x धन y और x ऋण y, ठीक है। और अगला पद है 49x ऋण y का पूर्ण वर्ग। आगे यदि हम इसे देखें तो हमें जो पहला पद है उसमें x धन y मिल रहा है, दूसरे पद में भी x धन y मिल रहा है। तो इसे सरल करने के लिए हम मान लीजिए इसे हम m मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे x ऋण y है और यहाँ पर भी x ऋण y है, तो इसे हम n मान लेते हैं। तो यदि हम इस तरह से इसको सरल करें तो हम अगले चरण में से क्या लिख सकते हैं, 4 ये x धन y m और यहाँ पे वर्ग यानी कि ये हो जाएगा m का वर्ग ऋण 28 और 28 के बाद ये हो जाएगा m गुणा n यानी कि हम इसे mn लिख सकते हैं। इसके बाद अगले पद में क्या है, 49n का वर्ग, ये हो जाएगा 49n का वर्ग। आगे हल करने के लिए इसे हम क्या कर सकते हैं, हम इस 4m के वर्ग को कुछ लिख सकते हैं 2m का वर्ग लिख सकते हैं। और अभी इस 28 को यदि हम छोड़ दें तो 49 को भी हम इसी तरह से कुछ 7n का वर्ग ले सकते हैं। 7 का वर्ग 49 होता है। अब यहाँ पर 28 को यदि हम 2 और 7 के पदों में तोड़ें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2m गुणा 7n। ये हो गया ना 28mn, 2 दूनी 4 और 7 28 हो गया, तो 28m। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमें ये चरण मिल रहा है इसमें हमें कुछ खास बात दिखाई दे रही है। वो क्या है, ये a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, जो हमारे पास एक सर्वसमीका होती है a ऋण b का पूर्ण वर्ग, उसका ये विस्तार है। इस सर्वसमीका का विस्तार क्या होता है, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग होता है। इसका मतलब जो 2m है यहाँ पर a है और 7n है वो b है, यानी कि इसे हम a ऋण b के पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो अगले चरण में इसे क्या लिख लेंगे, 2m ऋण 7n का ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग। आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर हमने x धन y को m माना था और x ऋण y को n माना था, और हमारा चूंकि जो व्यंजक है वो x और y के पदों में है इसलिए हम इसको x और y के पद में ले आते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें m के स्थान पर x धन y लेना होगा
और n के स्थान पर x ऋण y। तो इसे आगे के चरण में हम क्या लिख सकते हैं, 2m के स्थान पर x धन y हम लिख लेंगे और इसी तरह से ऋण 7n के स्थान पर x ऋण y लिख लेंगे और ये इसका पूर्ण वर्ग हुआ। तो इस तरह से ये भी हमें इस दूसरे व्यंजक के गुणनखंड मिल गए। हमारा जो तीसरा उदाहरण है वो क्या है, x का वर्ग ऋण x ऋण y का पूर्ण वर्ग। अब इस व्यंजक को यदि हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये मान लीजिए कि x के वर्ग को हम a मान लें और x ऋण y को b मान लें, तो ये काफ़ी सरल दिख रहा है। कैसे, ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो, ठीक है। और इसका विस्तार क्या होता है, a धन b गुणा a ऋण b होता है। मतलब इस सर्व समीका के विस्तार को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ में लेना होगा a धन b a ऋण b, तो a हुआ हमारा x धन b क्या है x ऋण y, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x ऋण y, ये हो गया a धन b। और इसी तरह से गुणा दूसरे कोष्टक में क्या है a ऋण b, तो हमने लिया x ऋण y, ये हो गया हमारा b। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब यदि इसे आगे हल करें तो क्या हो जाएगा, हम कोष्टक यदि तोड़ेंगे तो x धन x ऋण y ये हमें पहले कोष्टक में मिलेगा और दूसरे कोष्टक में x ऋण x धन y। यहाँ पर ऋण और ऋण जब दोनों का गुणा होगा तो यहाँ पे धन आ जाएगा। अब यहाँ पे x से ये x जो है कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2x ऋण y हमें पहले कोष्टक में मिलेगा, 2x ऋण y और दूसरे कोष्टक में हम देख रहे हैं केवल y मिल रहा है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा उत्तर हुआ क्या हुआ, y 2x ऋण y। तो ये इसका हल हो गया।